Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to another batch of class 11. So first of all, a very happy new year to you all students. तो आज हम पढ़ेंगे the second lecture of transport in plants. So this is the second lecture. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। रेगुलर आपको बहुत 11th-12th के कंटेंट मिलते रहेंगे जो आपको नीट के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में। तो दिस इज अ प्लांट सेल। तो जैसे कि आपको पता है एक प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल, जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे प्लांट सेल को, क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है सेल वॉल, ओके। उसके बाद उसके इनसाइड के लेयर को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट, जो कि वाटर है। और बेसिकली अगर वाटर एक सेल के अंदर एंटर हो रहा है उस सेल को क्या कहेंगे, टर्जिट कहेंगे। एंड दैट टर्जिडिटी, जो सेल है, सेल की शेप है, जो प्लांट की जो सेल का जो शेप होता है उसको मेंटेन करने में ये टर्जिडिटी हेल्प करती है। तो बेसिकली टर्जिडिटी क्या है, इट विल मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, दैट इज प्लांट सेल, ओके। सपोज एक डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे। तो ये एक प्लांट है। तो एक प्लांट पानी कहाँ से अब्जॉर्व करती है, फ्रॉम द सॉइल। तो ये देखिए, सो दिस इज द वाटर। ये वाटर कहाँ प्रेजेंट है, ये सॉइल है, ये रूट है। तो इस तरीके से हमारा जो रूट है पहले पानी को एब्जॉर्व करेगा और देन इट विल ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लाइक। तो यहाँ पे पानी क्या किया, पानी एक मीडियम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मिनरल्स होगा, हार्मोन्स होगा, राइट। और जो हमारा लीफ है, हमारा जो प्लांट है, प्लांट के जो लीफ है उसमें हमें स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। तो अगर उस स्टोमाटा का काम होता है ट्रांसपिरेशन, अगर वाटर लॉस होता है उसी को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो वो वाटर लॉस को कम करने के लिए, रोकने के लिए, द प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन। स्टोमाटा जो है वो हेल्प करती है इन ट्रांसपिरेशन। स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द लीफ, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे वाटर पोटेंशियल, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। तो वाटर पोटेंशियल क्या है, इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो वाटर पोटेंशियल को हम किस में मेजर करते हैं, सबसे पहले यूनिट की बात करें अगर, यूनिट तो उसका यूनिट क्या है, प्रेशर में। और उसकी यूनिट क्या है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़े हो, दैट इज द यूनिट इज पास्कल। और सिंबल क्या होगा, द ग्रीक सिंबल दैट इज ओनली साई, साई डब्ल्यू। दैट मीन्स अगर आप, हम आपको बताएं तो वाटर पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, साई और सफिक्स में डब्ल्यू, डब्ल्यू इंडिकेट्स दैट इट्स अ वाटर, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक मीडियम है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक सेल है, एग्जाम्पल दिस इज अ सेल। तो प्योर वाटर, तो प्योर वाटर, वाटर कैसे मूव होगा, पोटेंशियल ऑफ वाटर। तो हमारा जो वाटर पोटेंशियल है वो किस तरीके से, ये डायरेक्शन आप देख सकते हैं, चारों ओर जो है वो जो मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, मॉलिक्यूल। तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, इट्स अ पोटेंशियल ऑफ वाटर टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। दैट मीन्स इसका मतलब होता है फ्री एनर्जी, हमारी जो वाटर है दैट इज फ्री एनर्जी ऑफ वाटर। और आप देख सकते हैं द डायरेक्शन यू कैन सी, ये रैंडम डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं वाटर पोटेंशियल, ओके। इनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत फास्ट होती है, ओके। जो वाटर, जो जब वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो दैट इज जनरेटिंग सम एनर्जी, दैट इज इट विल पॉसेस काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है। अगर प्योर वाटर की बात करें तो उसमें क्या होगा, प्योर वाटर में कोई सॉल्यूट नहीं होगा। अगर प्योर वाटर में सॉल्यूट का प्रेजेंस ही नहीं है, एक सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट नहीं प्रेजेंट है तो उसकी वाटर पोटेंशियल क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। मोर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जितना ही वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। और जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगा, देखिए वाटर का कंसंट्रेशन हुआ, दैट मीन्स इट इज जनरेटिंग सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उस मीडियम का वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट। तो ये हमने दो सेल लिया, सेल ए एंड सेल बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि डायरेक्शन कैसे, हमारा जो वाटर की मूवमेंट होगी, वाटर पोटेंशियल वो कैस ए से बी तक होगा या बी से ए तक होगा, तो समझिएगा ध्यान से। तो ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ हमारा वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है,
जब वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा, जैसे कि मैंने कहा वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो वहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा जनरेट होगी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, सेल ए के केस में। अगर हम दूसरे सेल के केस में देखें तो वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम है, तो काइनेटिक एनर्जी की कंसंट्रेशन भी कम होगी और वाटर पोटेंशियल भी कम होगी। दैट मीन्स अगर हम बात करें कि वाटर मॉलिक्यूल की डायरेक्शन क्या होगी, तो ए से बी। मैंने क्यों ऐसे हवा में तो नहीं बताया आपको, वाटर हमेशा हाई से लो। आपने कभी झील, पहाड़, आपने ट्रैवलिंग की होगी, आपने देखा होगा पहाड़ों से कैसे पानी गिरता है, तो ऊपर से नीचे, आई मीन हाई से लो, हमेशा वाटर की ड्यूरेशन हाई से लो तक होगी। जब यहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल क्या है, हाई है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लो है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो डायरेक्शन होगा मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ होगा, ए से बी तक। ठीक है, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट नोट, दैट इज वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, ये आप बहुत बेसिक छोटे क्लासेस में ही पढ़ते हैं, पानी का डायरेक्शन हमेशा हाई टू लो होता है। सिमिलर थिंग ही मैं आज यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं, ये एक सेल है, ठीक है, वी हैव टेकन 2 3 सेल। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये एक प्योर वाटर है, प्योर वाटर में कोई सॉल्यूट नहीं है, इसमें किसी तरह की सॉल्यूट ऐड नहीं हुई है। तो जब सॉल्यूट के एडिशन नहीं होता है, इन दैट केस वाटर पोटेंशियल इज जीरो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उसके मैक्सिमम होगी और वाटर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब जब उसी प्योर वाटर में हमने थोड़ा सा सल्यूट ऐड कर दिया, थोड़ा सा सल्यूट, जब रेड कलर की क्या है, ये सल्यूट है, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है। इस वाटर मॉलिक्यूल्स में हमने, वाटर मॉलिक्यूल क्या है, ये सॉल्वेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो वाटर हमारा सॉल्वेंट है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल, अगर आपको सॉल्यूट समझ में नहीं आ रहा, अगर हम आपने, आपको गर्मी लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो आप चीनी का घोल पीते हैं, तो चीनी क्या है, शुगर। शुगर क्या एक्ट करेगा, शुगर विल एक्ट इज द सल्यूट, और जो पानी में हमने शुगर डाला, दैट लिक्विड विल एक्ट इज द सॉल्वेंट, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरीके से आप क्लियर रखिएगा। तो सल्यूट हो गया, अगर हमने ज़्यादा चीनी ऐड कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल भी कम होगा, और सोल्यूशन क्या होगा इसकी, नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर हमने इसके कंपेयर में तीसरे केस में हमने क्या किया, थोड़ा सा और सॉल्यूट ऐड किया, तो जैसे हम सॉल्यूट ऐड करेंगे हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। साई डब्ल्यू जो वाटर पोटेंशियल है वो भी नेगेटिव हो जाएगा अगर हम ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इन थ्री ऑफ द केस हमारा कंक्लूजन यही निकला कि जब भी हम कोई सल्यूट ऐड कर रहे हैं तो उसकी वाटर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, वाटर पोटेंशियल विल डिक्रीज। ठीक है, जब भी हम किसी सॉल्यूशन में अगर हम सल्यूट ज़्यादा डाल रहे हैं तो उसकी वाटर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। सॉल्यूट का मात्रा हमेशा ज़्यादा होगा, सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, वाटर पोटेंशियल विल डिक्रीज, दैट मीन्स magnitude of lowering of water potential on addition of solute is termed as solute potential। अब डेफिनेशन हो गया, जब हमारा वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, जितने हमने सल्यूट डाला, देखिएगा इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हमने सल्यूट इंक्रीज किया, हमारा वाटर पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज होता गया, लोअर होता गया, दैट इज नॉन एज सॉलिड पोटेंशियल, और यू कैन से व्हाट, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज साई एस का मतलब हो गया ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यू कैन से सॉलिड पोटेंशियल। याद रहेगा कि जितना हम सॉल्यूट ज़्यादा इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा हमारा वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज ये एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन, तो सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी में हमने क्या किया, पहले सोल्यूशन ए में हमने सॉल्यूट जो हमने शुगर ऐड किया वो हमने कम ऐड किया, जब हमने सॉल्यूट कम डाला है तो हमारा वाटर पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज हुआ, और हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल भी इंक्रीज हुआ, बोथ सॉल्यूट एंड वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। हमारा हमने कितना डाला यहाँ पे, शुगर सोल्यूशन 2% हमने शुगर सोल्यूशन डाला। ठीक है, सॉल्यूट हमने कम लिया, सॉल्यूट कम लिया तो हमारा वाटर पोटेंशियल और सॉलिड पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। हमने शुगर सोल्यूशन, हमने सॉल्यूट का मात्रा थोड़ा बढ़ा दिया, सॉल्यूट हमने इंक्रीज कर दिया कंपेयर टू ए सोल्यूशन, ये सोल्यूशन ए के कंपेयर हमने बी में सॉल्यूट क्या किया, ज़्यादा बना बढ़ा दिया, सॉल्यूट इंक्रीज हुआ,
तो उसकी जो सॉलिड पोटेंशियल है वो डिक्रीज हुई और वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज हुआ। ठीक है, दैट मीन्स साई डब्ल्यू इक्वल टू ए और बी, या तो ए में ज़्यादा होगा या तो बी में ज़्यादा होगा वाटर पोटेंशियल। आपको बताना है कि किस में ज़्यादा होगा वाटर पोटेंशियल। तो अकॉर्डिंग टू जितना आप, जैसे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्यूट कम हुआ तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हुआ, अगर सॉल्यूट ज़्यादा हो गया तो वाटर पोटेंशियल कम हो गया। इन दोनों का सॉल्यूट और वाटर पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली। तो अगर मैं ऐसा लिखूं this way, तो I'm not wrong. I think I'm not wrong, right? The solute is inversely proportional to 1 by water potential. solute ज़्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल कम होगा, अगर वाटर पोटेंशियल solute कम है तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हमने दो सोल्यूशन लिया, एक में हमने शुगर कम डाला है, ठीक है, एक में हमने ज़्यादा डाला है, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल टू टेक मोर शुगर इज लेस। तो अगर हम इसमें अगर एक हमने दो बीकर लिया है, एक में हमने शुगर कम लिया, एक में ज़्यादा लिया, तो अगर हम पहला वाला जो ये ए है इसमें हम चाहें तो इसमें हम शुगर भर सकते हैं, बीकर बड़ा है भैया, आराम से शुगर आ सकता है, इसकी कैपेसिटी है लेने की। लेकिन इसमें हमने ऑलरेडी फिल कर दिया, अगर हम इसमें फिल करते भी हैं तो शुगर नीचे गिर जाएगा, राइट। तो अगर हम ए की बात करें, इसमें सॉल्यूट कम है तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा हुआ। इसमें क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है, दिख रहा है आपको, सॉल्यूट जो शुगर है वो ज़्यादा है, वाटर पोटेंशियल कम है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम सॉल्यूट कंसेंट्रेशन और वाटर सॉल्यूट पोटेंशियल का डिफरेंसेस आई मीन क्या है, सॉल्यूट कंसेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, तो सॉल्यूट अगर कम हुआ तो सॉलिड पोटेंशियल क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, सॉलिड ज़्यादा हुआ तो सॉलिड पोटेंशियल कम हुआ। दैट मीन्स इनवर्सली, अगर एक ज़्यादा है तो दूसरा कमेगा, दूसरा कम है तो ये ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से जो है इसकी रिलेशन है, तो आपको याद रखना है बिकॉज क्वेश्चन हमेशा रीड में आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो सॉलिड कंसंट्रेशन, जैसे कि मैंने कहा सॉलिड पोटेंशियल हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आल्सो solid concentration inversely proportional to 1 by psi w, that is water potential। ठीक है, that means दो psi s है, psi s solid potential is directly proportional to water potential। that means अगर हमारा solid potential increase होता है तो solute कम है, और solute कम है तो water potential क्या है, ज़्यादा है। that means इन दोनों रिलेशन को याद रखना है कि solute ज़्यादा होगा तो water potential ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सॉल्यूट ज़्यादा होगा, सॉरी सॉलिड ज़्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, सॉलिड कंसंट्रेशन, लेकिन ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, एस मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा हुआ तो वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा हुआ। क्लियर है, ये दोनों आई मीन इक्वेशन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द प्रेशर पोटेंशियल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई पी, पी डिनोट्स द प्रेशर। तो जब भी हम प्रेशर की बात करते हैं, तो सपोज ये एक सेल है, तो एक सेल में जब पानी बाहर से आ रहा है, जब एक सेल है, सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जो काला वाला चना होता है, जानते हैं ना, काला वाला ब्लैक चना, तो वो अगर हम रात में पानी में डुबो तो वो फूल जाता है ना। सिमिलर, वेरी सिमिलर केस में बता रही हूँ आप लोगों को, जब पानी क्या होगा, उस जो सेल है, जो चना है, उसमें पानी अंदर चला गया, चना फूल गया। सिमिलर केस, अगर हमने एक प्लांट सेल लिया, पानी बाहर से आया तो सेल क्या हुआ, स्वेल हो गया, फूल गया। तो सेल स्वेल हो गया, दैट मीन्स सेल इज टर्जिड। ठीक है, उसी को कहते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, या आप कह सकते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो इन दैट केस वाटर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ए है, ये सेल ए है, सेल बी है, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, वाटर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो गया। क्लियर है? उसके बाद अगर प्रेशर जो है वो 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर मोर देन जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज़्यादा हमने अगर प्रेशर अप्लाई किया, तो इन दैट केस, तो ये देखिए ये हमारा प्रेशर है, सेल ए है, सेल बी, ठीक है, तो हमने जो बाहर से जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, पुश किया, ठीक है, तो दैट केस अगर हमने जो हमारा सेल का जो प्रेशर, जो हमारा सेल का जो प्रेशर, इससे ज़्यादा हमने प्रेशर अप्लाई किया, क्या होगा,
जो वाटर पोटेंशियल क्या होगा हमारा इंक्रीज होगा। जाहिर सी बात है, जब हमने बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया तो हमारा वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। दैट मीन्स वाटर पोटेंशियल इज नथिंग बट combination of solute potential and water potential. Okay, water potential is nothing but solute and प्रेशर पोटेंशियल, पी इज नथिंग बट प्रेशर पोटेंशियल। ओके, तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। वाटर पोटेंशियल का मतलब हो गया सॉल्यूट और प्रेशर पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा याद रखिएगा, इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, लेकिन प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, समटाइम्स नेगेटिव भी होगा। इट डिपेंड्स ऑलवेज टेंशन दैट इज ऑल्सो डेवलप्स इन द जाइलम। दैट मीन्स अगर पुल हुआ, अगर वो प्रेशर जो है पुल हुआ या सक्शन प्रेजेंट हुआ तो हमारा प्रेशर जो होगा नेगेटिव होगा, नहीं तो ज़्यादा टाइम हमारा क्या होगा, प्रेशर पोटेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जब हमने पुश किया तो प्रेजेंट पॉजिटिव हुआ हमारा प्रेशर पोटेंशियल, अगर हमने पुल किया तो हमारा प्रेशर पोटेंशियल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो सपोज एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा उसका और सॉलिड क्या हो गया, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स अगर ये जो क्वेश्चन है हमारा, अगर हमें निकालना है वाटर पोटेंशियल, तो हमें जैसा दिया हुआ है कि सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, तो हमें पूछ रहा है कि हमारा सॉलिड का प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा, तो क्या होगा, नेगेटिव हुआ। सॉलिड पोटेंशियल क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द करेक्ट पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन गिवन प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स। तो हमें देखना है कि हमारा जो वाटर है, हमारा मूवमेंट कैसे होगा सेल में, एक्स वाई जेड, 3 सेल हमने दिया। ठीक है, तो पहला देख सकते हैं आप, सॉलिड पोटेंशियल दिया 10 और वाटर पोटेंशियल दिया है 5। तो सॉरी प्रेशर पोटेंशियल, तो वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला है प्रेशर प्लस सॉलिड। तो आपको दिख रहा है आपको -10 + 5। ठीक है, तो क्या हो गया, वाटर पोटेंशियल इज -5। नेक्स्ट अगर हम दूसरे सेल की बात करें तो सॉलिड पोटेंशियल है -15 एंड प्रेशर पोटेंशियल है 10 बार। तो अगर हम इसकी वाटर पोटेंशियल निकालें तो कितना होगा, -15 + 10 दैट इज इक्वल टू -5। ये भी -5 हुआ, ये भी -5 हुआ। और नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, -7 + 1 दैट इज -6। अब पूछ रहा है कि हमारा मूवमेंट क्या होगा, तो x -5 है, तो ये -6 है। तो जैसा कि आपको पता है हमारा वाटर कैसे मूवमेंट होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हमारा यहाँ पोटेंशियल -5 है तो ये बड़ा है, ठीक है, छोटा है, तो x से z तक होगा, ये ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर केस यहाँ होगा, -5 है -5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर है, आपको दिख रहा है वाटर पोटेंशियल दोनों में सेम है, तो दोनों साइड यहाँ से भी जा सकता है और वहां से भी आ सकता है। दैट मीन्स एक्स से वाई तक आया और वाई से एक्स तक आया। दैट मीन्स आपका आंसर क्या है, आंसर बी। इस तरीके का क्वेश्चन आपको नीट में आता है। ठीक है, तो इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस आप क्वेश्चंस निकालिए और करिए। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया, इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, और वाटर पोटेंशियल कैसे मूव होता है फ्रॉम हाई टू लो, बस उससे आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट, what would be the water potential of cell sap in cell A and cell B? तो एक सेल दिया है, एक सेल ए सेल बी दिया है, हमारा वाटर पोटेंशियल निकालना है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको करके आना है नेक्स्ट क्लास में, और मैं इसको डिस्कस करूंगी इन द नेक्स्ट क्लास। द सिमिलर वे, जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, सिमिलर वे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी आपको ये बताना है कि आपका वाटर पोटेंशियल क्या होगा। जैसे आपको पता है वाटर पोटेंशियल हाई टू लो होता है, तो आप इस फॉर्मूला में आप पहले बैठाएंगे इसको, वाटर पोटेंशियल इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल प्लस सॉलिड पोटेंशियल। आपका दिया क्या है, वाटर पोटेंशियल आप -900 लिखेंगे, और प्रेशर पोटेंशियल आपको निकालना है, और सॉलिड दिया हुआ है -1200। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दोनों का इस फॉर्मूला में बैठा देंगे, दोनों का सोल्यूशन आंसर आएगा, फिर आप देखिएगा क्या इसका आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है। बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर। लाइक एक मेम्ब्रेन है जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, या तो सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन है, या वो वही सेलेक्ट करेगा, वही चीज़ें जो है वो पास करवा सकता है थ्रू दैट मेम्ब्रेन। दिस इज द सल्यूट। ये 2% शुगर सोल्यूशन है, 10% शुगर सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी। तो
ये मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम। तो हमारा हाई कंसंट्रेशन कौन सा है, ये लो कंसंट्रेशन यहाँ है। तो कैसे मूव होगा, ये लो टू सॉरी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सल्यूट कम है तो यहाँ सल्यूट ज्यादा है। तो जहाँ पे सल्यूट ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो अपनी तरफ जो है सॉल्वेंट को खींचेगी। सॉल्वेंट ज्यादा होगा, उसको सॉल्वेंट भी ज्यादा चाहिए होगा, राइट। तो ये ऑस्मोसिस है, किस तरफ होगा, इस तरफ खींचेगी। तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, ए से बी तक होगा। यहाँ पे सॉल्यूट कम है, यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है। सॉल्यूट कम है तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। जैसा कि आपको पता है सॉल्यूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल। यहाँ सॉल्यूट ज्यादा है तो वाटर पोटेंशियल कम होगा। दैट मीन्स ये यहाँ पे यहाँ पे सॉल्यूट कम है, हमने चीनी कम डाला तो पानी ज़्यादा रहेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। हमने चीनी ज़्यादा डाल दिया और पानी कम है तो सॉल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, राइट। डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं होगा। डाइल्यूट का मतलब होगा पानी ज़्यादा है, इसमें पानी ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है। इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, पानी कम है, राइट। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, जहाँ पे सॉल्यूट कम होगा, पानी ज़्यादा होगा, आई मीन सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, उसको कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स हाइपो मतलब लेस, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। सिमिलर जहाँ पे हमारे सॉल्यूट ज़्यादा होगा उसको हम कहेंगे हाइपर, मतलब ज़्यादा है। ज़्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन की मूवमेंट होगी ऑस्मोसिस की, हमेशा जहाँ सॉल्यूट कम होगा वहाँ से हमारा मूवमेंट होगा सॉल आई मीन ज़्यादा तक, ठीक है। तो सॉल्यूट जहाँ से कम है, कम से ज़्यादा तक मूवमेंट होगा, ठीक है। क्लियर है। दैट मीन्स हमारा ऑस्मोसिस कहाँ होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जहाँ सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, कम से ज़्यादा, ठीक है, जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं करता। ऑस्मोसिस दो फैक्टर से ड्राइव करते हैं। पहला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये एक हमने सेल बनाया है, सेल का सेल वाल है, जहाँ पे आपको सेलेक्टिवली परमेबल मैटर मिलेंगे, जिसके कारण जो भी सॉल्यूट की ज़रूरत है, जो भी सॉल्वेंट, जो भी सॉल्यूट, उसी को वो पार आई मीन क्रॉस करवाएगा थ्रू दैट मेम्ब्रेन। ये सेल्स है, फिर बैकबोन है, ये प्रोटोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल है। टोनोप्लास्ट और प्लाज्मा ये दोनों ही जो है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल जो है बिल्कुल फुल परमेबल है, ओके। दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और प्रेशर ग्रेडियंट क्या डिटरमाइन करेगा, वाटर पोटेंशियल। दैट मीन्स क्या डिटरमाइन करेगा कि हमारा जो सेल है उसमें जितना भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हो, दैट विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, कि मूवमेंट का वाटर का डायरेक्शन कहाँ से होगा, हाई से लो। प्रेशर ग्रेडियंट कैसा होगा, रेट ऑफ ऑस्मोसिस, दैट मीन्स ऑस्मोसिस का रेट कैसा होगा, वो डिटरमाइन करेगा बोथ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड प्रेशर ग्रेडियंट। आगे बढ़ते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो प्रेशर हमने अप्लाई किया टू प्रिवेंट डाइल्यूशन ऑफ वाटर, ये जो हमने एक्सटर्नल प्रेशर, हमने सेल लिया है, उसमें हमने एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से जो प्रेशर अप्लाई किया है टू प्रिवेंट डाइल्यूशन ऑफ वाटर, दैट इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई इक्वल टू आई सी आर टी। तो आई मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट है, सी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। पाई इज द फंक्शन ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, पाई भी ज़्यादा होगा। दैट मीन्स अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं तो उसका डिवाइस क्या है, ऑस्मोमीटर। दैट मीन्स ऑल्सो यू कैन से पाई इक्वल टू माइनस सॉलिड पोटेंशियल, और यू कैन से ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पाई एस इक्वल टू -40, तो व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू माइनस माइनस 40 दैट इज 40। क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर 40 हुआ। तो ये एक एनसीईआरटी का एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि एक हमने बेकर लिया है, उसमें हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जिसका नाम है ए, और ये एक फनल हमने प्लेस किया, सॉल्यूशन है बी, ठीक है। और दो हमने लिया है, तो पहला हम पहले कि इसमें हम समझेंगे ऑस्मोसिस को। तो हम पहले हमने क्या किया, वाटर क्या किया, बाहर से अंदर जा रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या, सुक्रोज का सोल्यूशन, और यहाँ पे मेम्ब्रेन है जो पास कराने वाला है वाटर को, राइट। तो सबसे पहले अगर हम सोल्यूशन बी की देखें, तो बी में हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि वाटर बाहर से
अंदर आ रहा है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जो कि सोल्यूशन क्या है, सुक्रोज सोल्यूशन। दैट मीन्स सॉल्यूट हमारा ज़्यादा है। जब हमारा सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो हमारा वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। जब हमारा, अगर हम सोल्यूशन ए की बात करें तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। दैट मीन्स हमारा पानी क्या है, वाटर, हमारा हाइपो मतलब वाटर कम है, अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है दैट मीन्स वाटर पोटेंशियल यहाँ क्या है, ज़्यादा है। तो जब हमने सेकंड सोल्यूशन लिया, हमने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से अप्लाई किया, ठीक है। तो दैट एक्सटर्नल प्रेशर विल बी इक्वल टू द जो ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारा यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो दैट एक्सटर्नल प्रेशर विल बी इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारा देखिए, आप सोल्यूशन बी है, सोल्यूशन ए है, तो हमारा यहाँ ऑस्मोसिस कम हो रहा है क्योंकि हमने क्या किया, ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, तो ऑस्मोसिस हमारा क्या होगा, कम होगा, राइट। ऑस्मोसिस दिख रहा है बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे कहाँ होगा ऑस्मोसिस, कहाँ से कहाँ होगा, हाइपो टू हाइपर, दैट मीन्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है, ये जो बीकर है, बीकर से फनल तक हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इस दोनों जो एक्सपेरिमेंट है इसमें ये बताया गया है, एक क्रिस्टल फनल लिया गया है जो कि सुक्रोज सॉल्यूशन से भरा हो गया, और वो बीकर में इन्वर्टेड रख दिया गया है कंटेनिंग वाटर। वाटर विल डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वाटर क्या होगा, डिफ्यूज होगा पूरे मेम्ब्रेन की ओर, एंड एज शोन बाय द एरो टू रेज द लेवल ऑफ द सॉल्यूशन इन द फनल। तो सॉल्यूशन का लेवल देखो बढ़ गया है यहाँ पे, लेकिन जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया तो हमारा फनल का अपने सॉल्यूशन देखा बिल्कुल ही कम गया, लेवल देख रहे हैं आपको, बीकर और फनल का वाटर बिल्कुल सेम हो गया। दैट मीन्स to raise the level of the solution in the funnel. Or B, pressure can be applied as shown to stop the water movement into the funnel. तो देखिए, जब हमने ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया तो जो पानी के मूवमेंट हो रही थी, कहाँ से, बीकर से फनल की ओर, तो वो क्या होगा, फनल में बीकर से जो फनल की ओर जो पानी जो मूवमेंट हो रही थी वो रुक जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, उस प्रेशर के कारण हमारा जो क्या हुआ, वाटर की जो मूवमेंट थी वो स्टॉप हो गया बीकर से फनल तक। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाने के लिए। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है ताकि प्रिवेंट डायल्यूशन ऑफ वाटर। चलिए अब हम बात करते हैं, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ऑस्मोसिस क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि जब हमने ऑस्मोसिस किया तो वाटर, ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्योर वाटर है, ये फिल्ड वाटर है। तो वाटर हमेशा कहाँ से फ्लो होगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टू हाई कंसंट्रेशन, दिस इज नेचुरल ऑस्मोसिस। तो ये एक नेचुरल ऑस्मोसिस है, जहाँ लो कंसंट्रेशन, यहाँ लो हाई कंसंट्रेशन, तो लो से हाई तक गया। तो ये ऑस्मोसिस बेसिकली ये नॉर्मल ऐसे होता है। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हमने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर, जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जब हमने अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं दोनों ही साइड जो प्रेशर क्या हो गया, इक्वल हो गया। दैट मीन्स इट विल स्टॉप द वाटर फ्लो और इक्विलिब्रियम बिल्कुल ही इक्विलिब्रियम पे रिच हो जाएगा। दैट इज द इक्विलिब्रियम, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर जब हमने अप्लाई किया था तो हमारा इक्विलिब्रियम आप देख सकते हैं कि जो हमारा फनल का जो वाटर है और जो बीकर का जो वाटर है बिल्कुल सेम हो गया। तो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम इज रीच्ड जब हमने क्या किया, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया। अब हम रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करें, जब हमने प्रेशर अप्लाई किया ग्रेटर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर था उससे भी ज़्यादा प्रेशर हमने जब अप्लाई किया, तो जो वाटर था उस वाटर की जो मूवमेंट थी, देखिए यहाँ मूवमेंट कैसे होता है, लो से हाई तक हुआ, यहाँ मूवमेंट रिवर्स हो गया, ठीक है, ऑस्मोसिस हो रहा है, लेकिन जो वाटर की मूवमेंट थी जब हमने अप्लाई किया प्रेशर, प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया, तो इसकी जो डायरेक्शन थी वो रिवर्स हो गई। दैट मीन्स वाटर विल बिगिन टू फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो इसको हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस बिल्कुल ही ऑपोजिट है ऑस्मोसिस का, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा गलत है, वाटर विल मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, लोअर टू हायर, या आप करेक्ट कर लीजिए, ओके, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज ऑस्मोसिस। आपको बिल्कुल इस डायग्राम से दिख जाएगा कि ये जो हमारा शुगर सोल्यूशन है यहाँ पर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो हमारा मूवमेंट कहाँ से हुआ, कम से ज़्यादा हुआ। लेकिन रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन, डिफरेंसेस देख लेते हैं थोड़ा, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है,
ओपनिंग या क्लोज होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बिल्कुल क्लोज होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल, जब हम वाटर पोटेंशियल में सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा है, लोअर हो रहा है और हमेशा नेगेटिव रह रहा है। लेकिन जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर में जब प्रेशर अप्लाइड किया तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस प्रिवेंट हो रहा है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है लेकिन इसकी साइन जो है ऑपोजिट हो जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे जो प्लांट सेल है उसकी बिहेवियर किस पे डिपेंड कर रही है विद रिगार्ड टू वाटर मूवमेंट। अब वाटर मूवमेंट किस पे डिपेंड होता है कि हमारी जो वाटर की मूवमेंट है उसकी आसपास सराउंडिंग सोल्यूशन कैसा है। पहला बात करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या है, इज लेस इन द सराउंडिंग सोल्यूशन। जब सॉलिड की कंसंट्रेशन है वो कम है, तो हमारा जो सोल्यूट है, सपोज ये बीकर है, इसमें जो सॉलिड का कंसंट्रेशन है वो कम है बाहर सराउंडिंग सोल्यूशन के कंपेयर में। अगर सोल्यूशन कम है तो हाइपो हो गया, हाइपर हो गया अगर सॉलिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया कंपेयर टू द सराउंडिंग सोल्यूशन। आइसो का मतलब सेम हो गया, सेम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सराउंडिंग में जितना हुआ और सॉल्यूशन के अंदर भी सेम हुआ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, तो उसको कहेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर हम एक सेल ले लिए, सेल ए, सेल बी, सेल सी, जो कि हमने बताया अगर पहला क्या है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या है ये प्लांट सेल ले लिया हमने, इसमें आप देख सकते हैं इसका सेल वॉल एक वैक्यूम है, तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो में क्या है बाहर सेल के अंदर और सराउंडिंग सॉल्यूशन भी क्या है बिल्कुल भी सिमिलर है, लाइक इनमें कोई मूवमेंट नहीं है इक्विलिब्रियम है। तो इससे सेल ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे फ्लैसिड कहेंगे, जो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर हो गया अगर सोल्यूशन हमारा जो सेल है वो हाइपरटोनिक है, दैट मीन्स वाटर कहाँ से सराउंडिंग सोल्यूशन से इनसाइड जा रहे हैं तो उसको कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, सेल तो हाइपर हो गया लेकिन सराउंडिंग सोल्यूशन क्या हो गया हाइपोटोनिक हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा एंडो ऑस्मोसिस हो गया, एंडो मतलब इनसाइड, ऑस्मोसिस कहाँ हो रहा है अंदर हो रहा है। वाटर विल मूव इनटू द सेल, पानी कहाँ हो रहा है सराउंडिंग सोल्यूशन से कहाँ हो रहा है मीडियम, आई मीन सेल के अंदर मूव कर रहा है। तो सेल क्या होगा स्वेल हो जाएगा, सेल फूल जाएगा लेकिन बर्स्ट नहीं होगा। अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं हमारा जो आरबीसी का सेल है अगर उसमें इस तरीके से पानी जो है हमेशा सेल के अंदर चला गया, ज़्यादा चला गया पानी, तो क्या होगा हमारा सेल आरबीसी का सेल क्या होगा बर्स्ट हो जाएगा। अभी मैं भी नेक्स्ट बताने वाली हूँ कि क्या ऐसा कारण है कि जो हमारा प्लांट सेल है वो बर्स्ट नहीं होता और एनिमल सेल बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, अभी आप चैनल पे बने रहिए, मैं आपको बताऊंगी क्या ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके कारण जो है प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होता, एनिमल सेल बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सेल यहाँ पे सेल क्या होगा बर्स्ट नहीं होगा। लेकिन हाइपोटोनिक सोल्यूशन अगर हमारे सेल से पानी बाहर आ रहा है, इन दिस सोल्यूशन आ रहा है, तो उसमें क्या होगा ऑस्मोसिस होगा। दैट मीन्स पानी कहाँ से आ रहा है सेल से बाहर आ रहा है, तो हमारा जो सेल है वो सिकुड़ जाएगा, दैट मीन्स श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाना। ठीक है, तो अगर हम अब हम बात करेंगे प्लाज्मोलाइसिस। अगर हमारा जो सेल है बहुत ज़्यादा हमारा सेल जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो जब हमारा सेल जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस हो रही है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, पानी जो है सेल से हमेशा बाहर जा रहा है, तो सेल की क्या गति होगी प्लांट सेल की। ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, ये एक सेल वॉल है, ये प्रोटोप्लास्ट है, वैक्यूल है। तो जब हमारा पानी सेल से बाहर आ रहा है, बहुत ज़्यादा पानी बाहर आ रहा है पानी, ठीक है, तो क्या होगा उस टाइम हमारा सेल क्या होगा सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, उसको हम कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। ये हमेशा प्लाज्मोलाइसिस कहाँ होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगा। तो हमारा जो सेल है वैक्यूल दिख रहा है आपको, वैक्यूल श्रिंक हो जाएगा, से सिकुड़ जाएगा। और जो हमारे प्रोटोप्लास्ट था ये दिख रहा है आपको, प्रोटोप्लास्ट विड्रॉ हो जा रहा है, देखो हमारा जो प्रोटोप्लास्ट था इस तरीके से विड्रॉ हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन हुआ वो हाइपर हो गया। लेकिन ये जो हमारा जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब होता है जब हमारा सेल अगर प्लाज्मोलाइसिस अटेंड कर गया, हमारा सेल श्रिंक हो गया, तो हम उसको वापस से इस फेज में ला सकते हैं उसको। तो इस सेल को जो प्लाज्मोलाइज सेल हो गया है उसको अगर हम डीप्लाज्मोलाइसिस कर देंगे, जब हम डीप्लाज्मोलाइसिस करेंगे इसका मतलब जो सेल हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है उसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, तब हमारा क्या होगा वो सेल जो है क्या होगा वापस से हमारा ये पोजीशन में आ जाएगा, हमारा वैक्यूल होगा और इस तरीके से हमारा सेल सरवाइव रहेगा। ठीक है, और हमारा सेल जब श्रिंक हो जाएगा, जब वैक्यूल श्रिंक हो जाएगा तो इससे हम इस पोजीशन में ला सकते हैं जब हम सेल को कहाँ रखेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। क्लियर है, चलिए
अब हम बात करते हैं कि जो ये क्वेश्चन मैंने अराइज किया था कि हमारा जो प्लांट सेल है, ये जो पानी हमारे प्लांट सेल के अंदर जा रहा है तो सेल बर्स्ट क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीजन मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो ये हमारा एक प्लांट सेल है, सेल वॉल है, प्रोटोप्लास्ट है। तो ये जो पानी बाहर से अंदर गया है, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रेशर क्रिएट होता है, दैट इज नॉन एज टर्गर प्रेशर। ठीक है, अब ये जो पानी जो बाहर जा रहा है ना, इस तरीके से जो टर्गर प्रेशर, तो हमारा जो सेल है वो एक वाल्व प्रेशर जनरेट कर रहा है, जिसके कारण जो हमारा सेल है, सेल में, प्लांट सेल में, जब पानी अंदर से, सॉरी, बाहर से जो अंदर जा रही है, तो हमारा सेल स्वेल भले हो रहा है लेकिन बर्स्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज हमारे प्रेशर बराबर हो जा रहा है। लेकिन यही वाल प्रेशर हमारे एनिमल सेल में नहीं है। इसी वजह से अगर हमारे सेल में बहुत ज़्यादा पानी चला जाता है तो हमारा सेल बर्स्ट होने के चांसेस होती है, लेकिन प्लांट सेल नहीं बर्स्ट हो रहा है, बिकॉज जो प्रेशर है, टारगेट प्रेशर और जो वाल प्रेशर है, प्रेशर जो इक्विलिब्रियम हो जा रही है, दोनों तरफ से प्रेशर बराबर है। इसी वजह से हमारा जो प्लांट सेल है वो बर्स्ट नहीं होता, क्योंकि उनके पास क्या है, वाल प्रेशर होता है। ठीक है, दिख रहा है आपको, जब हमारा पानी एंट्री हो रहा है तो सेल को कहेंगे टर्गिट, वो सेल टर्जिट हो गया है। उस सेल को मेंटेन करने के लिए हमें क्या, जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, टर्गर प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है, और सेल बर्स्ट ना हो उसके लिए हमारा जो सेल है वो वाल प्रेशर जनरेट करेगा, जिसके कारण हमारा सेल जो है बिल्कुल ही टर्जिट रहेगा, लेकिन वो बर्स्ट नहीं होगा, फटेगा नहीं। ठीक है, एट फुली, जब एक सेल फुली टर्जिट सेल होती है तो उसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू टर्गर प्रेशर इक्वल टू वाटर पोटेंशियल, ये आपको याद रखना है। लेकिन जब एक सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, श्रिंक हो जा रही है जब सेल, तब उस केस में हमारा टर्गर प्रेशर क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब एक सेल फ्लेसिड हो जाती है उस सेल में हम, उस केस में हमारा टारगेट प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है। तो ये आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन का मतलब होता है, आप देखते होंगे जब बारिश का टाइम होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है बाहर, सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा पानी है, तो आपके जो दरवाजे हैं, बहुत इरिटेट लगता है कि यार दरवाज़ा क्यों इतना बंद हो जाता है। मतलब दरवाज़ा जो है वो, पानी जो है ना, बाहर की सराउंडिंग मीडियम से वो सोखता है, जो वुड है वो पानी को सोख लेता है, और दरवाज़ा जो है बहुत टाइट हो जाता है, वो खुलता नहीं है। तो दैट प्रोसेस इज नॉन एज इम्बाइबेशन। ठीक है, तो ये देखिए, इम्बाइबेशन का मतलब होता है इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ, यहाँ पे डिफिजन हो रहा है along the concentration gradient that is high to low. ओके, इट इज शोन बाय हाइड्रोफिलिक सॉलिड्स, जैसे कि ड्राई सीड्स। अगर हम सूखे हुए जो सीड होते हैं, लाइक चना हो गया, उसमें अगर हम उसको डाल दें तो वो सूख लेता है, पानी फूल जाता है ना। और डोर भी देखो, बारिश के टाइम में वो ऐसा लगता है बहुत फूल गए हैं, बहुत टाइट होते हैं, वो खुलते नहीं हैं। तो जो डोर्स है वो भी पानी को सोख लेते हैं। दैट इज जो सॉलिड है, डोर क्या है, सॉलिड है, वो वाटर को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे इम्बाइबेंट। और जो सॉल्वेंट जो इम्बाइब्ड हो रहा है, जो सॉल्वेंट जो पानी है जो इम्बाइब हो रहा है, उसको कहेंगे इम्बाइबेट। ठीक है, तो दो क्राइटेरिया है जिस पे हमारा इम्बाइबेशन टिका हुआ है। पहला क्या है, ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या है, एफिनिटी प्रेजेंट हो रहा है, किसके किसके बीच, इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट के बीच। इम्बाइबेंट क्या था, जो सॉलिड जो जो वुड है पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, उसको कहेंगे इम्बाइबेंट। और जो सॉल्वेंट जो अपने आप को इम्बाइब्ड करा रहा है, उसको कहेंगे इम्बाइबेट। तो ठीक है, तो डोर में क्या हुआ, पानी का कंसंट्रेशन कम हुआ, और बाहर क्या है, पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा, हाई टू लो होगा, तो पानी को सोख लेगा, और वुड जो है सोख लेगा, और बारिश के टाइम में दरवाजा खुलते नहीं है। ठीक है, परेशान करते हैं। नेक्स्ट, तो इसमें इम्बाइबेशन के कारण चेंजेस क्या हो रही है, वॉल्यूम का चेंज हो रहा है। जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है, और प्रेशर जनरेट हो रहा है तो हीट भी जनरेट हो रहा है, लाइक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे कि अगर आप स्टोन कटिंग देखते हैं, जब आप स्टोन कटिंग देखते हैं तो वहाँ भी क्या है, हीट जनरेट हो रहा है ना। तो इस तरीके से वहाँ भी इम्बैबेशन ही हो रही है। और जब हीट जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस, या फिजिक्स में केमिस्ट्री में दोनों में पढ़ते हैं अबाउट द एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना। तो इसमें क्या होता है, सीड जर्मिनेशन, जब हमारे प्लांट का आपने प्लूमुल पढ़ा था, है ना, कहाँ से सीड जर्मिनेट हो रहा है, फ्रॉम द शूट पार्ट, रूट पार्ट, सीड जर्मिनेशन पार्ट ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने। तो जैसे कि सीड कहाँ से इमर्जेंस हो रहा है, उस केस में क्या हो रहा है, इम्बाइबेशन हो रहा है। अब ये जो है एलगी चैप्टर में आप पढ़ोगे, पढ़ लिए हो ऑलरेडी। बेस्ट इम्बाइबेंट क्या है, हाइड्रोकोलोइड, फाइकोकोलोइड,
दैट मीन्स इनमें क्या होता है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। जो ये क्या है, एल्गी है, जो कि बहुत ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनके पास है, जो कि बेस्ट एनवायरमेंट के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है कमी। अगर हमें पानी की कमी होती है, अगर हम बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो क्या हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। सिमिलर प्लांट को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो प्लांट को जब पानी की कमी होती है, थर्स्ट, जब उसको प्यास लगती है, वो पानी पीते हैं। ठीक है। तो अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो उसमें क्या होगा, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो दैट मीन्स जब उस प्लांट को, उस सेल को प्यास ज़्यादा लग रही है तो उसकी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट भी ज़्यादा होगी, है ना। जब प्यास लग रही तभी तो इंसान पानी पिएगा, तभी तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, राइट। तो प्यास लग रही है, हम पानी पी रहे हैं। प्लांट के केस में भी प्लांट को प्यास लगती है तो उसकी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट वो भी ज़्यादा हुई, उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा हुई। लेकिन जब एक सोल्यूशन हो गया तो उसमें वाटर पोटेंशियल क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, क्योंकि हम पानी बाहर से ले रहा है एक सेल, तो वाटर पोटेंशियल क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का मतलब होता है प्योर वाटर पोटेंशियल, प्योर माइनस वाटर पोटेंशियल इन द सोल्यूशन। तो प्योर हमेशा वाटर पोटेंशियल क्या है, जीरो होगा। और साई डब्ल्यू का मतलब होता है सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे, माइनस सॉलिड पोटेंशियल माइनस प्रेशर पोटेंशियल। डीपीडी इक्वल टू क्या हो गया, ओपी माइनस टीपी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और माइनस सॉलिड पोटेंशियल का मतलब होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और प्रेशर पोटेंशियल का मतलब होता है टर्गर प्रेशर। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला हमने जनरेट किया यहाँ से, डीपीडी इक्वल टू ओपी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। और एक फॉर्म हो सकता है डीपीटी इक्वल टू वाटर पोटेंशियल, दैट इज प्योर वाटर माइनस वाटर पोटेंशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो वाटर पोटेंशियल प्योर का जीरो हो गया, और ये वाटर पोटेंशियल जो कि सॉल्यूशन का, दैट मीन्स डीपीटी इक्वल टू माइनस ऑफ वाटर पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से अबाउट द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट हो गया, है ना। तो अगर क्वेश्चन आए, सपोज एग्जांपल है, मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ आपको। एक सेल है ए बी सी डी। तो इसका जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है 5 ppm प्रेशर। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 6 है सी का, और इसमें 8 है। अब आपको पूछ रहा है कि आपका जो डायरेक्शन कैसे होगा, मूवमेंट कैसे होगा। तो 8 है तो सबसे ज़्यादा इसको पानी ये अपनी तरफ खींचेगा, है ना। इसमें ज़्यादा पानी है, ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें कमी है। तो कहाँ से कैसे कैसे जाएगा ये, 6 to 8। फिर ये कैसे जाएगा, 6 to 5। इसके बीच देखें तो ऐसे ऐसे। ठीक है। तो अगर आप देखें कि जहाँ जिसको ज़्यादा प्यास लग रही है वो अपनी तरफ ही खींचेगा, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं नीट में, आपको डायरेक्शन पूछा जाएगा तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस निकालिएगा और क्वेश्चन करिएगा तो समझ में आएगा ये जो थ्योरी मैंने बताया है, ये सारी थ्योरी जो है अप्लाई होगी इन द क्वेश्चंस, और ये जो न्यूमेरिकल्स होगी इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके। तो आज का क्लास यहीं तक था अबाउट द प्लांट वाटर रिलेशन। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द थर्ड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। आपको कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों, सी यू सून।